गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम 29 और 30 श्लोक का अध्याय 3 के चिंतन करते हैं, जिसे भगवान कहते हैं अर्जुन से, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण बिंद विशाले मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा राशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जर। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर के जो कर्म करने वाले अज्ञानी लोग हैं, उनकी बुद्धि में भेद पैदा ना करो। किसी ज्ञानी को चाहिए कि वह उसकी बुद्धि में भेद पैदा ना करे और उसको क्रमशः धीरे धीरे आगे रास्ता दिखाए। अक्सर जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता जाता है, बुद्धि की प्रखरता आती जाती है, बुद्धि का अज्ञान मिटता जाता है, वैसे वैसे ही हमें रास्ता दिखता जाता है और हम जो है चलते चले जाते हैं। और अगर व्यक्ति कोई जो है ये सोचे कि अचानक हम सीधे ब्रह्म दर्शन कर लें तो संभव नहीं होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे गुणों में परिवर्तन आता जाता है, तो वैसे वैसे हमें आगे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जो है ज्ञानी पुरुषों को भी चाहिए कि उनको एकदम से जो है सीधे ब्रह्म दर्शन करवाने का प्रयास ना करें। और भगवान कहते हैं कि मुझ में जो व्यक्ति लगा हुआ है, चित्तों को अर्पित किए हुए है और संपूर्ण कर्मों को जो मुझ में अर्पित करता रहता है, आशा रहित है, ममता रहित है, वो मुझे प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर। संपूर्ण कर्मों को जब व्यक्ति परमात्मा को अर्पित कर देता है, तो फिर उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। जब किसी प्रकार की आशा नहीं थी, ममता नहीं थी, अहंता नहीं थी, बिना ममता, बिना अहंता के, बिना आशा के जब कोई भी कर्म किया जाता है ना, तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है और वह उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है। ब्रह्म को अर्पित जो सारे कर्मों को ब्रह्म अर्पित, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पित कर देता है, तो वह उसका फल भी ब्रह्म ही होता है। जब हम कर्म करते हैं किसी आशा से, किसी ममता और अहंता से प्रेरित होकर के, कुछ चाह की कामना से करते हैं, तो उन कर्मों का अच्छा बुरा फल हमें जो है भोगना पड़ता है। मगर अगर हम जो है आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के कर्म करते हैं, हमारा कर्म करना यह जो है यह हमारा धर्म है, इस भाव से कर्म करते हैं, तो हमें कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। बोले गायत्री माता की जय।